इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। खुदावन यसु के पाक जलाली जिंदा मुबारक और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज मैं बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। मुझे खुदावन ने आज एक बार फिर से आपसे शेयर करने के लिए एक बहुत ही प्रेशियस, एक बहुमूल्य वचन मुझे आपके लिए दिया है, जिसको सुनकर और जिसको समझकर आप बहुत आशीषित हो सकते हैं अगर आप इसे ओपन माइंड से लें तो। मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोगों के पास बाइबल है, प्लीज आप मेरे साथ ओपन करें 1 जॉन पहला यूहन्ना। ये गॉस्पेल नहीं है, ये लेटर है जो पीछे आते हैं। 1 जॉन पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय चैप्टर 2। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और ये वर्ड आपकी स्क्रीन पर भी है। नंबर 6, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, इसे लिखने वाला यूहन्ना है, जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक वो उसके साथ चलता रहा। इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को क्रूस पे मरते हुए देखा। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद प्रभु से इसकी मुलाकात हुई और प्रभु के साथ चलने के बाद, उन अनुभवों को पाने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद उसकी प्रेजेंस को ये व्यक्ति अपने लेटर में पवित्र आत्मा से इंस्पायर्ड होकर कहता है, यदि कोई अपने आप को ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं या मैं उसका कहलाता हूं, मैं अपने आप को मसीह कहता हूं, तो उसे वैसी जिंदगी जीनी चाहिए जैसा यीशु मसीह जीते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह इस दुनिया में देह में थे, शरीर में, फ्लैश में थे, तब उन्होंने एक स्टोरी बताई थी जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यीशु ने कहा कि एक आदमी था और उसके घर में शादी थी। उस आदमी ने अपने नौकरों से कहा कि तुम जाओ और हर एक को इनवाइट करो कि यहाँ पर आज भोजन तैयार किया गया है, खाना तैयार किया गया है, मैरिज है और सब लोग आ जाओ। आप जानते होंगे कि हर एक ने अलग अलग बहाने दिए, हर व्यक्ति ने अपने एक्सक्यूजेस दिए। किसी ने कहा मेरी शादी हुई है, किसी ने कहा मैं कुछ परचेस करके आया हूँ, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे उन लोगों ने राजा के महल में आने के बहाने ढूंढे, वैसे ही आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कलीसियाओं में बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं कि अगर वो ये वचन को सुनते हैं कि उन्हें यीशु की तरह जीना चाहिए, तो उनके मन में एक ख्याल आता है और वो ख्याल है कि यीशु तो खुदा था, यीशु तो परमेश्वर था, हम उसकी तरह कैसे जी सकते हैं, हम तो इंसान हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो सोच है, ये बिब्लिकल नहीं है, ये खुदा की तरफ से नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बाइबल के अंदर यीशु मसीह के बहुत सारे नाम थे। मार्ग, सत्य, जीवन, ज्योति, वचन, सच्ची दाखलता, जीवन की रोटी, जीवन का जल, आदि और अंत, अल्फा ओमेगा। उसने कितने नाम अपने बताए। इवन ओल्ड टेस्टामेंट में भी उसके बहुत सारे नाम थे, अद्भुत युक्ति करने वाला वगैरह वगैरह, बहुत सारे नाम थे यीशु के पुराने और नए नियम में। बट एक नाम जो उसका बहुत कम फेमस है, वो ये है कि उसने कई बार अपने आप को एक और नाम से पुकारा था। उसने कहा था, मैं मनुष्य का पुत्र हूं, आई एम द सन ऑफ मैन। मेरे पास एक ट्रांसलेशन है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि यीशु ने ऐसा कहा, जैसे हिंदी में लिखा गया है, मैं मनुष्य का पुत्र हूं। उस बाइबल में ऐसा लिखा है, आई एम अ ऑर्डिनरी मैन, मैं बिल्कुल आपकी तरह हूं, एकदम ऑर्डिनरी। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए और उठा लिए गए और पतरस ने प्रचार करना जब चालू किया, तो उससे जानते क्या कहा? उसने इजराइलियों को कहा कि तुम जानते हो यीशु मसीह नासरी नामक एक मनुष्य था।
आप जानते हैं जब स्टीफन मर रहा था, जब उस पर पथराव किया जा रहा था, तब उसने क्या देखा? उसने परमेश्वर के दाहिनी ओर यीशु मसीह को देखा। पर जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा हूं। नॉट इवन जीसस, लेकिन अपोस्टल चेले भी उसे इस नाम को पुकारते थे, उस नाम से। आप अगर तिमुथियुस पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि खुदा और इंसान के बीच में एक ही मीडिएटर है, एक ही बिचवई है जो हमारे लिए मध्यस्थता करता है। लिखा है यीशु मसीह अर्थात मनुष्य। और अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़े तो वहां पर भी यही लिखा गया है। यूहन्ना स्वर्ग में देखता है और कहता है, मैं मनुष्य के पुत्र की तरह एक व्यक्ति को देख रहा हूं जो वहां पर चल रहा है, और उसने उस पर हाथ भी रखा। आप जानते हैं क्यों यीशु मसीह ने अपने आप को बार बार मनुष्य का पुत्र कहा? क्योंकि यीशु समझाना चाहता था कि मैं खुदा हूं, लेकिन मैं इंसान के रूप में आया हूं। याद रखिए, जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माएं निकालता था, तब दुष्ट आत्माएं उसे कहती थी कि हम जानते हैं तू कौन है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं अच्छे से जानती थी, भले ही ये बाहर से इंसान है लेकिन ये अंदर से खुदा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब मैं अगर आपको कह रहा हूं कि यीशु 100% खुदा था और 100% इंसान भी था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु बिल्कुल हमारी तरह था। उसे भूख लगती थी, उसे प्यास लगती थी, वो थक जाता था। एक दिन वो अंजीर के पेड़ में अंजीर को ढूंढने के लिए, फलों को ढूंढने के लिए गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसमें है कि नहीं है। लोग उससे पूछते थे, आपका दोबारा आना कब होगा? वो नहीं बता पाया, क्योंकि उसे नहीं पता था। वो इंसान की तरह आया था, लिमिटेशंस में आया था। वो जब पृथ्वी पर था तो उसने अपने अधिकार छोड़ दिए थे, क्योंकि अगर वो अपने अधिकार नहीं छोड़ता तो वो हमारे लिए उदाहरण नहीं ठहरता। हम यीशु को ये कहते हैं कि खुदा, आप तो खुदा हैं, हम इंसान हैं, लेकिन वो हमारे बीच में एक इंसान की तरह आया। पर अब सवाल ये है, एक इंसान के रूप में आया हुआ खुदा इतनी परफेक्ट लाइफ कैसे जी के गया? एक पाप नहीं किया उसने, और उसी पद चिन्ह पर चलने के लिए हमें यूहन्ना कहता है कि जो अपने आप को मसीह कहता है वो मसीह की तरह चले भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अधिकतर लोग ये बताते हैं कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बड़े बड़े काम किए, और इसमें कोई गलत नहीं है। ये सब बाइबल है, ये सब बिब्लिकल है, ये सब बाइबल में लिखा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी परफेक्ट लाइफ, उसकी परफेक्ट मिनिस्ट्री एक फ्रूट है, रूट नहीं है। आप जानते हैं, जब आप एक पेड़ को देखते हैं तो आपको फल दिखते हैं, लेकिन आपको जड़ नहीं दिखती, क्योंकि जड़ जो है वो दिखाई नहीं देती। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु की जिंदगी परफेक्ट थी, और यीशु की जो सेवकाई थी वो भी परफेक्ट थी। तो उसके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो दिख रहा है उसकी सेवकाई, ये फल है, ये जड़ नहीं है। जानते हैं जड़ क्या है? जड़ ये है कि वो प्रतिदिन, एवरी सिंगल डे, वो पहाड़ों पे जाता था, जंगलों में जाता था, और वो एक कीमत चुकाता था, और वो कीमत होती थी दुआ करना, खुदा के साथ अपना समय बिताना। वो प्रतिदिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब वो सेवकाई के लिए निकलता था, लोग उसे बहुत बुरी बुरी बातें करते थे, गालियां देते थे। पहला पतरस में लिखा गया है, उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, मतलब यीशु को लोग गालियां देते थे। ऐसा लिखा गया है कि उसे दुख उठाया पर धमकी नहीं दी। सोचिए यीशु कहां से गुजरा, लोग उसे तरह तरह के नाम देते थे। मैं आज भी जानता हूं, अगर कोई दो शब्द हमारे लिए कहता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम संबंध तोड़ देते हैं, उनके फोन नहीं उठाते, उन्हें रूड आंसर करते हैं। लेकिन यीशु मसीह लोगों के साथ बहुत पेशेंस बना हुआ था उसका। वो लोगों को प्यार करता था। अपने चेलों को, जो उसकी बातों को नहीं समझते थे, यीशु कई बार उनको कहता था, जो कुछ कहता था वो उसका उल्टा मतलब निकालते थे। जैसे यीशु ने कहा कि फरीसियों के खमीर से सावधान रहो, तो वो रोटी के विषय में समझते थे। निकोदेमुस को उसने कहा कि एक आदमी को वापस जन्म लेना है, तो उसने कहा कि एक व्यक्ति अगर पैदा हो गया तो वापस कैसे आ सकता है। सामरी स्त्री को उसने कहा कि मैं तुझे जल दूंगा, लेकिन वो कुछ और ही समझ रही थी। आप जरा सोचिए, चेले भी ऐसे ही थे, उसकी बातों को नहीं समझते थे, लेकिन यीशु उनको बर्दाश्त करता था, सहता था।
यीशु फरीसियों को सहता था, लोगों को सहता था, चेलों को सहता था, सारी जिम्मेदारियां पाल कर वो सेवकाई में निकला था। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फ्रूट है, ये फल है, पर ये क्यों हो पाया? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। अपने आप को कई लोग अपने अपने आप को बहाने देते हैं। वो कहते हैं मैं तो इंसान हूं, मैं तो कैसे कर सकता हूं। मैं कुछ दिन पहले एक आंटी से मिला जो बहुत परेशान थी, तो मैंने उनको कहा कि आंटी आप इतना क्यों सोचते हो, आप इतने परेशान क्यों हो? तो उसने एक बात मुझे कही। उन्होंने मुझे कहा कि चिंता कैसे नहीं होगी, चिंता तो होती है ना, बच्चे बड़े हो रहे हैं अब। कई सारे जो लोग हैं ना, वो खुद इतनी बातों से चिपके हुए रहते हैं कि वो उन बातों को छोड़ना ही नहीं चाहते। वो अपनी विल को रिवील ही नहीं करते कि खुदा मैं जानता हूं मैं गलत हूं, मैं निकलना चाहता हूं। वो ये भी तक नहीं करते। वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि हाँ चिंता तो मेरे जीवन का एक पार्ट है। या कई लोगों को हम कहते हैं कि यीशु की तरह जिंदगी जीनी है, तो वो लोग वापस एक बहाना बना लेते हैं कि यीशु तो खुदा था, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। याद रखिएगा, परमेश्वर को अगर कुछ चाहिए तो वो है आपकी मर्जी। अगर आप अपनी मर्जी जाहिर करेंगे तो खुदा आपके लिए आपको होली स्पिरिट से फिल्ड करेगा और यीशु की तरह जीने में आपकी मदद करेगा। जरा सोचिए, मरियम मगदलिनी और जो बहनें मॉर्निंग के टाइम यीशु के कब्र पे जा रही थी, तो आप जानते हैं वो रास्ते पे क्या बात कर रही थी? वो कह रही थी कि पत्थर को आखिर कब्र से कौन लुढ़काएगा। पर वो ये कह के रुक नहीं गई, वो चलती गई चलती गई। उन्हें बिलीव था कि कुछ होगा, और जैसे वो वहां पर गई रास्ता खुला हुआ था। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अपने आप को एक्सक्यूजेस मत दीजिए। प्रभु के और आपके बीच में बहाने मत लेकर आइए। मैं तो इंसान हूं, आप तो खुदा हैं। मैंने आपको आज समझाया, यीशु हमारी तरह इंसान था, पर कैसे वो एक अच्छी जिंदगी जी पाया। उसने कभी गाली नहीं दी, उसने कभी यहाँ की बातें दूसरों के घरों में जाके नहीं बताई, वो कभी निंदाएं नहीं करता था, वो सत्य बोलता था, वो प्यार करता था, वो कभी झूठ नहीं बोलता था। आज बिलीवर्स झूठ बोलते हैं, गालियां भी निकालते हैं, कई सारे गलत बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप जानते हैं क्यों आप इन्वॉल्व हो जाते हो? क्योंकि आपको पाप को ना कहने की ताकत नहीं है, और ये इसीलिए है क्योंकि आप खुदा के साथ समय नहीं बिताते, आप उस प्राइस को पे नहीं करते जो एक्चुअली बाइबल जिसके बारे में कहती है। और प्राइस एक ही है, अपना समय खुदा को देना, उस समय में खुदा का कलाम पढ़ना, दुआ करना, फास्टिंग करना, वर्शिप करना, ताकि आप आत्मा से भर जाएं। और जब आप कमरे से बाहर निकलें तो आप बिल्कुल वैसे जिए जैसे यीशु मसीह जीता था। याद रखिए, सेवा और जीवन एक फल है, लेकिन खुदा के साथ संगति उसकी जड़ है, वो रूट है। जो वहां पर कामयाब है वो जीवन जीने में कामयाब है। मैं बिलीव करता हूं, छोटा सा मैसेज मैं आज आपको डिलीवर कर रहा हूं, और मैं बिलीव करता हूं कि आपने जरूर कुछ समझा होगा और सीखा होगा। और आपने जो कुछ भी सीखा है, मैं आपसे विनती करता हूं आप उसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का, जितने भी लोग कमेंट करते हैं। मैं आपके कमेंट्स को बहुत एंजॉय करता हूं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके कमेंट्स पढ़े, काफ़ी अच्छे थे। काफ़ी सारे लोगों ने लर्निंग लिखी थी। अगर हो सके तो आने वाले दिनों में और इस वीडियो में भी अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें कि आपने क्या लर्न किया। इससे हम प्रचारकों को बहुत उत्साह मिलता है कि कलाम लोगों तक पहुंच रहा है। आइए, मैं आपसे विनती करता हूं कि अपनी आंखें बंद कीजिए और हम दुआ करेंगे। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के इस तेरे वचन के लिए जो आपने मुझे और अपने लोगों तक पहुंचाया, कि अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो हमें मसीह की तरह जिंदगी जीनी है, और वही लोग मसीह की तरह जी सकते हैं जो मसीह की जड़ को अपनी जड़ बनाते हैं, और वो है तेरे साथ संगति। होने दे प्रभु कि हम अपनी लेजीनेस से लड़ें, कीमत चुकाएं और तुझ में बढ़ते जाएं। हर एक को तू आशीष। अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। आप सभी जानते हैं, जरा उन पलों को याद कीजिए, उस समय को याद कीजिए जब आपके अंदर शांति नहीं होती है तो हालत क्या होती है। कितने गलत डिसीजंस लेते हैं हम उस टाइम पे जब हम अंदर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। लोग सुसाइड तक कर लेते हैं,
नसें काट देते हैं, पंखों से लटक जाते हैं, ट्रेन के नीचे चले जाते हैं। ये इतनी खराब चीज़ है। आप जानते हैं, दुनिया वैल्यू देती है पैसों को, दुनिया वैल्यू देती है बड़े नाम को, दुनिया वैल्यू देती है कि इनका एब्रॉड में घर है, दुनिया वैल्यू देती है फिल्म स्टार्स को, क्रिकेटर्स को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये बात समझनी है, एक मसीह होने के नाते आपकी वैल्यूज़ चेंज होनी चाहिए। आप जानते हैं यीशु मसीह ने अपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को वैल्यू दी? उसने वैल्यू दी परमेश्वर और अपने संबंध को, उसने वैल्यू दी होली स्पिरिट को, उसने वैल्यू दी उन 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 लोगों को जो चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड के क्यों ना हो, चाहे वो निचले हों, चाहे वो पिछले हों, चाहे उनकी कास्ट कोई भी हो, यीशु ने हर एक को वैल्यू दी। एक मसीह होने के बाद एक हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो शिफ्ट होनी चाहिए। आज जानते हैं बाइबल एक चीज़ को बहुत वैल्यू देती है और वो है शांति। आज देखिए, जब इंसान के पास शांति नहीं है तो वो कितना स्ट्रेस में है। मैं समझता हूँ शांति एक ऐसी ताकत है जो स्ट्रेस को ख़त्म कर देती है। मैं बिलीव करता हूँ शांति एक ऐसी ताकत है, पीस एक ऐसी ताकत है जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत इंस्पिरेशन देती है। क्या आप जानते हैं इस बात को? पुराने नियम में जब यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे, उनसे पहले एक प्रोफेसी हुई थी कि उसका नाम रखा जाएगा शांति का राजकुमार। पुराने नियम में खुदावन का एक और नाम था, वो था यहोवा शालोम। जब यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे, क्या आप जानते हैं उनके आने से पहले कुछ स्वर्गदूतों की टोली डांस कर रही थी और वो ये कह रहे थे कि परमेश्वर जिनसे प्रसन्न है उन्हें शांति मिले। पीस, नॉट पीस ऑफ द वर्ल्ड, पीस ऑफ गॉड। ही इज अ प्रिंस ऑफ पीस। वो शांति का राजा है। बाइबल बताती है वो एक जगह पे सोया हुआ था और जैसे वो उसके चेलों ने उसे जगाया, तूफान आया था, उसने एक ही बात कही, शांत हो जा, थम जा। मुर्दों में से जी उठने के बाद आप पढ़िए, उससे पहली बात कही, तुम्हें शांति मिले, शालोम। पौलुस की कोई भी पत्री आप पढ़िए, शुरुआत कैसे होती है? परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्यार और उसकी शांति तुम्हें बहुतायत से मिलती जाए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पर्सनली ऐसे परिवारों को जानता हूं जो मंथली 3-3, 4-4 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन उनके परिवारों में शांति नहीं है। लेकिन मैं आपको ऐसे घर भी दिखा सकता हूं जहां पर 10, 15, 20 हजार रुपए में लोग रहते हैं, लेकिन उनके बीच में पीस है, शांति है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर पीस नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई सारे लोगों को लगता है कि अगर हम किसी जगह पे चले जाएंगे, किसी हिल स्टेशन पे चले जाएंगे तो वहाँ पर शांति मिलेगी। मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूँ, हम परिवार के एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सच्ची शांति हिल स्टेशन पे, पहाड़ों पर कहीं और नहीं मिलती, वो यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, क्योंकि वही एक शांति का सोता है। ही इज़ अ फाउंटेन ऑफ पीस, द बाइबल सेज। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको शांति दे, तो आज मैं आपके सामने एक वचन और रखूंगा जिसको जानकर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली शांति ऐसे मिलती है। इससे पहले कि मैं उस वचन को आगे रखूं, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं शांति कैसे चली जाती है। हम सबों के ज़िंदगी में हालात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफ़ें हैं, बार बार कुछ प्रॉब्लम रेस्ट होती रहती है। आपने 3 महीने पहले कुछ प्रॉब्लम से बाहर निकले, वापस वो प्रॉब्लम आ गई। याद रखिए, डेविल एक शातिर आत्मा है। द बाइबल सेज ही इज कनिंग, वो चतुर है। वो जानता है कि एक इंसान के अंदर अशांति कैसे आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके फोकस को, वो आपके ध्यान को उन बातों की ओर लगाने की कोशिश करता है जो बिगड़ी हुई हैं। सोचिए, अगर आप एक वाइफ हैं और आपके हस्बैंड आपसे ठीक से व्यवहार नहीं करते, तो डेविल आपका ध्यान बार बार आपके रिलेशनशिप पे लगा देगा। आप देखते रहेंगे, जब से लॉकडाउन खुला है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, बिजनेस डाउन हो गया है, इकोनॉमी नीचे आ गई है। कई बार डेविल आपका ध्यान आपके बिजनेस की जो डाउन सिचुएशन है वहाँ लगा देगा। कई बार ऐसा होगा कि आप बीमार हो
और आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आने वाली है, तरह तरह के ख्याल आपके पास आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। शैतान बहुत अच्छे से जानता है कि एक व्यक्ति को अशांत कैसे करना है। कई बार वो आपकी पास्ट की गलतियां यूज़ करेगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए कि तूने ये किया था, अब खुदा तेरे पास नहीं है, खुदा तेरे साथ बन भी नहीं सकता है, दुआ मत कर, कोई उत्तर नहीं आने वाला है। इस तरह से आप अपनी शांति खो देते हैं। एक ये है। और सेकंड थिंग, आप क्यों अशांत रहते हैं? कई बार हमारे रिश्ते लोगों के साथ खराब होते हैं और खुदा हमें कई बार कहता है जा माफ़ी मांग, ठीक कर चीज़ों को। अगर आप ये नहीं करेंगे आपके पास पीस नहीं होगा, आपके पास शांति नहीं होगी। मैं आपको नहीं कहता हूं कि आपको हर व्यक्ति के साथ मेल मिलाप रखना है, पर मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, किसी के लिए नफ़रत न रखें। हो सके तो एक बार उनसे मिलकर सेट कर कर अपने परिवार के साथ रहिए, पर किसी के लिए अपने अंदर अकाउंट मत रखिए कि मेरे साथ जो हुआ है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज़ आपको बिटर कर देंगी, और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि जब किसी दिन आपको पता चलेगा कि उस आदमी के साथ जिसको आप पसंद नहीं करते हो बुरा हुआ है, ये चीज़ आपको बड़ी खुशी देगी, क्योंकि ये हेट है। हेट दूसरों की तकलीफ़ों पे हंसती है, लेकिन कंपैशन जो तरस होता है वो दूसरों की तकलीफ़ों पर रोता है। हमेशा इस बात को याद रखिए। अब शांति कैसे आएगी मैं आपको बताता हूं। बाइबल बताती है प्रभु में सदा आनंदित रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, बी जॉयफुल इन द लॉर्ड ऑलवेज। यहाँ नहीं लिखा गया है सिर्फ रविवार को बहुत आनंदित रहिए, चर्च के दिन पे बहुत खुश रहिए, क्रिसमस के दिन बहुत खुश रहिए, ईस्टर पे खुश रहिए। बाइबल बताती है 24/7 365 बी जॉयफुल इन द लॉर्ड। आप जानते हैं इन दिनों में बहुत सारे लोग घंटों भर वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। कई सारे लोग जो हैं वो मूवीज पे भी जाते हैं। याद रखिए, जब भी आप दुनिया की एंटरटेनमेंट से जॉय ले रहे हैं, ये साफ है कि आपने अपने अंदर खुदा का जॉय खो दिया है। जब परमेश्वर आपको जॉय देता है, जानते हो उसका साइन क्या है? आप दुनिया से कुछ भी आनंद लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना जॉय ओवरफ्लो दूसरों को बांटोगे। लेकिन आज बहुत जगहों पर आप देखिए पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लोग पबजी, बहुत सारे ऐप्स में बिज़ी हैं, बहुत सारी बातों में बिज़ी हैं, क्योंकि उनके पास दुनिया का जॉय उनको चाहिए, खुदा का जॉय वो खो चुके हैं। आप जानते हैं पॉल एक ऐसा व्यक्ति था जो जेल में था, और वो जेल में बैठे हुए फिलिपियों को लेटर लिख के कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। अब एक सवाल होगा, आपके भी मन में होगा, मेरे मन में भी था, लेकिन मुझे आंसर मिला इसलिए मैं दे पा रहा हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि वो खुश रहे, आनंदित रहे, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको अपनी ऑनेस्ट टेस्टिमनी बताता हूँ, मैं 24/7 जॉयफुल नहीं रहता। कई बार जब मैं तरह तरह की बातें सुनता हूँ तो ये मुझे अपसेट करती हैं, फिर मुझे जंप दे के उठना पड़ता है कि मैं इन बातों पर ध्यान नहीं दूंगा, ये बातें मेरे लिए ठीक नहीं है। कई बार जब हेल्थ इश्यूज होते हैं तो दिमाग वहाँ चला जाता है, कई बार जब और बातें होती हैं तो हमारा दिमाग वहाँ चला जाता है। मैं अपनी ऑनेस्ट टेस्टिमनी आपको बताना चाहता हूँ, मैं 24/7 हैप्पी नहीं रह पाता हूँ। मैं कई बार अपसेट होता हूँ, डिस्टर्ब हो जाता हूँ, डिस्करेज भी हो जाता हूँ, लेकिन मैंने इन दिनों में रास्ता पाया है कि मैं कैसे आनंदित रह सकता हूँ। मेरे ख्याल